नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतानहीन होने के कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। व्यापारी की भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने को कहा। पार्वती मां के आग्रह पर भगवान शिव ने व्यापारी को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन उस पुत्र की उम्र सिर्फ 12 वर्ष ही रखी। जब व्यापारी को इस बात का पता चला तो पुत्र पाकर भी व्यापारी खुश नहीं हुआ, परंतु उसने शिवजी की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। कुछ समय पश्चात व्यापारी का बेटा 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। व्यापारी ने अपने बेटे के साथ उसके मामा को भी ढेर सारा धन देकर भेज दिया। व्यापारी ने कहा था कि रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन और यज्ञ जरूर करवाना। व्यापारी की बात मानकर मामा और भांजे काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें जो भी ब्राह्मण मिलता वह उसे भोजन करवाते और दक्षिणा देते। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। व्यापारी के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन व्यापारी का पुत्र ईमानदार था। विवाह के बाद जब लड़का वहां से जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, अतः जिसके साथ तुम जा रही हो वह काना है। राजकुमारी ने जब यह बात जाकर अपने माता पिता को बताई, राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया और फिर व्यापारी का बेटा और उसका मामा काशी की ओर निकल गए। काशी पहुंचकर उन्होंने यज्ञ करवाया। जिस दिन साहूकार के बेटे की उम्र 12 साल हुई उस दिन यज्ञ रखा गया था। यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे ने अपने मामा से कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह अंदर जाकर आराम करने लगा। जब व्यापारी का बेटा आराम कर रहा था तब उसके प्राण निकल गए। जब मामा को पता चला कि उसके भांजे की मृत्यु हो गई है तो वह रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती ने कहा कि उनसे यह आवाज सहन नहीं हो रही है। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वह व्यक्ति के दुख को दूर कर दे। जब भगवान शिव उस व्यक्ति के पास पहुँचे तब उन्होंने मृत बच्चे को देखकर पहचान लिया कि यह व्यापारी का बेटा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी का बेटा 12 वर्ष का हो गया है, इसीलिए उसके प्राण निकल गए हैं। परंतु पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उस बालक को जीवन दान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। फिर शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तब वह बहुत खुश हुए। रात में व्यापारी के सपने में भगवान शिव आए और भगवान शिव ने उस व्यापारी से कहा कि वह उसके सोमवार के व्रत से बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने उसके बेटे की लंबी आयु प्रदान की है। तो दोस्तों, आपको सोमवार व्रत कथा कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।